तो पहले जनाब का व्लॉग आया और फिर मैडम का व्लॉग आया है, क्योंकि मैडम पहले व्लॉग कैसे डाल सकती हैं जनाब से, क्योंकि जनाब को पहले कंटेंट दिखाने का अधिकार है। तो जनाब ने भी वही दिखाया, उस पर हमने अभी रिव्यू नहीं किया है। तो चलो पहले मैडम का कर लेते। मैडम का जो हमने आखिरी एपिसोड देखा था वो भी बड़ा ड्रामेटिक था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम ने जो व्लॉग शुरू किया है वो ऊपर से बालकनी से दिखाया, जहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी। एग्जैक्टली मुझे ये कल ही पता चल गया था कि जनाब का व्लॉग आने वाला है कल, और वो यही दिखाने वाले हैं कि भाई जो है इनकी सोसाइटी में रोज़ा इफ्तार हो रहा है। और आप देख रहे हो जितनी ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ पर आपको टेबल कुर्सियाँ ये सब कुछ लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में कितने मतलब नंबर्स ऑफ कितने लोग होंगे वहाँ पर मुस्लिम। लेकिन किसी भी एक से इनके यहाँ आना जाना दुआ सलाम है? कोई इनके यहाँ आता जाता है? ये किसी और के यहाँ आते जाते हैं? या फिर इतना जो तेलम तेल सब कुछ बनाते हैं, कभी किसी के यहाँ पे इफ्तारी पहुँचाई है या किसी के यहाँ से इनके यहाँ इफ्तारी आई है? इतने रिजर्व क्यों है ये? कभी सोचा है लोगों ने, मतलब आप लोगों ने, कि ये इतनी ज़्यादा क्यों है? मतलब इसकी ना यारी है ना दोस्ती है। जिनके साथ काम करती है उनको वहीं के वहीं उनका कनेक्शन ख़त्म कर देती है। लोगों के रिश्ते सालों साल चलते हैं, बस एक रिश्ता कायम है जो डे वन से इनको टकराए, और वो है इनके सो कॉल्ड जनाब, जिनको देखते ही इनका दिल आ गया था। भाई ये कहा था ना, बड़े एटीट्यूड वाला लड़का। एक शादीशुदा औरत को किसी लड़के को देखकर ये बोलना कहीं से भी आपको अच्छा लगता है? इतनी ज़्यादा कुर्सी टेबल और सबके आगे जो है एक एक प्लेट और एक एक जो है बॉक्स रखा हुआ था इफ्तारी का। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इवन इतने ज़्यादा उसमें थे, वो क्वांटिटी में थे कि आप उनको गिन भी नहीं पाते। और जैसे कि मैंने कहा था कि देखो, आप अगर वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर ब्लू कलर की जो है ना, वो जो बास्केट टाइप की होती है ना, जिसमें फ्रूट्स वगैरह रखते हैं या दूध की जो ट्रे वगैरह होती हैं, ऐसे में आप देखोगे तो वहाँ पर अच्छी वाली प्लेटें भी हैं। इट मीन्स कहीं कैटरिंग से ये मंगाई गई हैं। इतने सारे लोगों के लिए भी अगर वो अच्छे से प्लेट में सर्व कर रहे हैं, और इनके घर में जो है ना मुश्किल से 7-8 लोग होते हैं, और फिर भी ये प्लास्टिक की प्लेटों पे और डिस्पोजेबल प्लेटों पे उतर आते हैं। ये है भाई इनकी हैसियत, इनकी अकल सिर्फ इतनी ही चलती है। तो मैडम ने यहाँ से शुरू करा, आज हम सब नीचे जा रहे हैं और दुनिया भर का मेकअप थोप रखा, क्योंकि नीचे जा रही हैं, अपनी असली शक्ल से बिना फिल्टर के लोगों के सामने नहीं आना चाहती हैं। तो चलो भाई, रोज़े में या तो रोज़ा है या तो रोज़ा नहीं है, और रोज़ा नहीं है तो भी मेकअप नहीं थोपना चाहिए था, और रोज़ा है तब तो बिल्कुल भी मेकअप नहीं थोपना चाहिए था। तो बाकायदा न्यूड लिपस्टिक भी लगाई हुई है, हल्का आंखों पे शेड भी है, प्रॉपर तरीके से बेस भी है, और फुल टू मेकअप में लाइट पिंक कलर का सूट पहन के मैडम रेडी हो गई हैं। अगर आप गौर फरमाएंगे तो मैडम ने मस्कारा भी लगाया हुआ है। वक्त भी हो गया है, सब रेडी भी हो गए हैं। चलिए आज हम ट्विनिंग कर रहे हैं, और बिना मजे की भी, बिना मतलब की भी जो ना जबरदस्ती का, बस इनको ना क्रिंजपना करना। और मैडम ने म्यूजिक, आवाज़ कुछ नहीं कि कोई क्या बोल रहा है, कोई आवाज़ ना आ जाए, किसी को कोई पता ना चल जाए, कोई पोल पट्टी ना खुल जाए, तो उस जगह पर म्यूट कर दिया। और बड़े ही स्टाइल में पिज़्ज़ा के साथ, और रियली मतलब पिज़्ज़ा के साथ बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पिज़्ज़ा के साथ लगता है इन तक मेरा पॉडकास्ट पहुंच गया है कि जब भाई के लिए, मतलब अपने देवर के लिए इतना कंसर्न दिखा रही थी, ओ ये तो अपने भाई की कॉपी है, ये तो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो भाई इस लड़की से क्या दुश्मनी है जो इसकी सेहत का ध्यान नहीं रखता है? तो भाई ने आज दिखाया कि ये भाई के यहाँ पे ट्रेडमिल करने के लिए गई थी, जो कि मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला भी था। खैर डिटेल में बात करेंगे जब जनाब का पॉडकास्ट बनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई वहाँ पे नॉन मुस्लिम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बुलाए भी गए होंगे। हो सकता है कि भाई वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जिनके यहाँ पे इनका आना जाना हो, उठना बैठना हो। लेकिन जिस तरीके से सर ढके हुए और जिस लहजे से बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, मुझे तो लग रहा था औरतों में सारे ज़्यादातर मुसलमान ही थे, और वो सारे मुसलमान थे जिनका मिलके यहाँ पर रोज़ा इफ्तार है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में वहाँ पर लोग जो है मुस्लिम फैमिलीज़ हैं इनकी सोसाइटी में, पर इनका किसी से भी मेल जोल, आना जाना, उठना बैठना है ही नहीं। और फिर बच्चा कंटेंट ना दिखाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे को भी दिखा दिया, कहाँ जाने के लिए रेडी हो, ए तुमने तुक्का मार रहे हो, तुम ये कर। उस बच्चे को पता तक भी नहीं होगा मैडम कि तुक्का किसको कहते हैं। तुक्का तो आप मारते हो, जैसे आपने अभी अभी मारा भी है, बताएंगे वो भी, चलिए आगे चल के बताएंगे। और उसके बाद ठंडा सा बैठ कर यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ, अगर रोजा इफ्तार नीचे था तो इनको इतना टाइम कैसे मिल गया कि अच्छे
खासे कपड़े बदल कर और बिना हेल्पर के इन्होंने जो है ना तीन तीन चीजें बना ली। ओ माय गॉड, मैडम है या जिन्न है जो पलक झपकते जादू से सारे काम कर दिए इन्होंने। वो अलग बात है कि बहुत ही चीजें जो है एकदम नॉर्मल चीजें बनाई है कि बहुत ज्यादा मेहनत वाली है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाई है। जैसे कि इसमें अब बैठ गई हैं कि देखो इस तरह से ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको कटिंग करते हैं, मैंने ये मंगा लिया है, मैंने वो मंगा लिया है। अब आधे रमज़ान चले गए हैं तो लोग ये सोचते हैं कि बड़ा इफ्तार कराते हैं, मतलब आप समझ गए ना, जैसे लोगों को एक दूसरे के यहाँ पे बुलाते हैं, इफ्तारी कराते हैं अपने यहाँ पे, तो ये सोचते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें बनाएं, ये बनाए वो बनाए। तो उसके मेरे पास कुछ आइडिया है। अब आइडिया लेने के लिए हमें आप मिली है ना। तो मैडम ने क्या क्या चीज़ें बनाई। ओह माय गॉड, बहुत बहुत टफ वाला, बहुत ज़्यादा टफ वाला मोहब्बत का शरबत, जो कि जामा मस्जिद दिल्ली का फेमस है, जिसमें करना कुछ नहीं है, दूध और सिर्फ रूह अफ़ज़ा मिलाओ और उसमें सिर्फ तरबूज काट दो और बन गया मोहब्बत का शरबत। और उसमें मैडम ने कितनी मेहनत करी। हाँ भाई, करी तो होगी, इतनी मेहनत से उन्होंने जो चिया पुडिंग जो है, ये सॉरी जो चिया सीड है, इनको भिगोया है, फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डाला है, रूह अफ़ज़ा की जगह उन्होंने रोज़ शरबत डाला है, और फिर उसमें जो है आइसक्रीम भी डाली है। फिर काटने में कितनी मेहनत लगती होगी ना भाई तरबूज। मैडम आप थकी तो नहीं थी और आपके शोल्डर में पेन तो नहीं हुआ था वो काटने से? तो खाना वाना हो गया और आज घर पर इफ्तार नहीं हुआ था, इफ्तार हम बाहर कर आए थे, लेकिन हमने ये 3 चीज़ें बनाई थी। ये सैंडविच बनाए थे और ये हमने जो है स्टफ डेट्स बनाए थे और फिर ये हमने पैटी बनाई है और इसको हमने ट्विस्ट दिया है और ये हमने अपने हीरो में बनाया है, यानी कि एयर फ्रायर में। अब ये लगातार कंटिन्यूसली एयर फ्रायर यूज़ कर रही हैं और भाई चालू को लगेगी चुल, मुझे भी एयर फ्रायर चाहिए फनी, मुझे भी एयर फ्रायर चाहिए, अब तो डॉक्टर ने मुझे तला भुना खाने को मना किया, मुझे भी एयर फ्रायर चाहिए। और फटाक से एयर फ्रायर आ जाएगा और फिर उस पे चालू अपी को एक पूरा कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा। कहती हैं लेकिन मैं शाम से प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि मुझे ये 3 चीजें बनानी थी। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो 2 चीजें जब ये बना रही हैं तो उन्होंने पिंक ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन जब एक चीज बना रही है तो उसमें इनकी ड्रेस अलग है। कितना सस्ता, कितना चीप काम करा है। ये जो इन्होंने दोनों तीनों चीजें बनाकर यहाँ पर रखी है, ये मास्टर शेफ के लेवल की हैं, यही सीखा इन्होंने वहाँ पे। अरे बाप रे, इन्होंने तो लेवल ही गिरा दिया। सही में लग रहा है कि वाकई में इन्होंने कुछ नहीं सीखा और इनका डिसीजन बिल्कुल सही था, भगोड़े बनने का और वहाँ से भाग जाने का। और भाई भाग जाने के ऊपर याद आएगा, जरा पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। मैं आखिर में यानी कि ये पूरे कवर करने के बाद फिर कुछ और चीज़ें शेयर करूंगी जो मैंने लास्ट इनका एपिसोड देखा था, होली वाला एपिसोड। बीच के एपिसोड मैंने नहीं देखे जब ये वापस आई थी और उन रेगुलर आई हैं या नहीं आई हैं, लेकिन मैंने 2 एपिसोड देखे। तो जो हिना खान वाला था यानी कि वेडिंग वाला, जो पर्पल ड्रेस वाला था, जो उन्होंने अपने व्लॉग में भी शूट किया था, और लास्ट वाला एपिसोड वाला यानी कि होली वाला एपिसोड जो कि रिलीज अब हुआ है। इसको मैंने ऐसे किया है, उसको मैंने ऐसे किया, बता तो सब कुछ दिया यहाँ पे बैठे बैठे, और उसके बाद झेलू व्लॉग बना के हमें झिला रही हैं कि ऐसे बनाओ। अब ये मिंट चटनी बनाना सिखाएंगी भाई हमें कि मिंट चटनी बनाओ, फिर ब्रेड लो, उस पर मिंट चटनी लगाओ, उसमें जो है एक चीज़ स्लाइस लगाओ, उसमें पतले पतले से टमाटर काटो, फिर दूसरी ब्रेड की स्लाइस रखो, फिर उसके बाद उसको जो है कट कर दो छोटे छोटे पीसीज में, फिर उनको जो है इकट्ठा उठा के टूथपिक लगा दो, और फिर उसको क्या कहनी है, सैलेड वाले लीव्स, जबकि पता है वो क्या है, लेट्यूस। मैडम थोड़ा सा नाम की जानकारी ले लेते, इसको लेट्यूस बोलते हैं, सैलेड लेट्यूस बोलते हैं। ऐसी तुम्हारी नंद है, जब तुम्हारी जो है मदर इन लॉ के लिए वो सैलेड वगैरह की शॉपिंग करी थी तो कहती अम्मी के पत्ते ले लिए हमने। क्यों, अम्मी बकरी है क्या जो वो पत्ते खाएंगी? हाँ, माना कि वो पत्ते ही होते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम इतना लेवल तो मत गिराओ उसका, थोड़ा क्लास ही बोलो भाई, उसको लेट्यूस बोलो। खजूर में कट लगा दिया, बड़े आसानी से उनके बीज निकालने में भी ओ माय गॉड कितना स्टाइल लगाया है कि बड़ी ही नीट तरीके से उनके बीज निकालो। नहीं भाई, हम तो बदतमीजी से बीज निकालेंगे। बीज निकालने में है ही क्या, एक कट लगाओगे और आज आप बीज को पिक कर लोगे और वो हो जाएगा रिमूव। उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जिसको इतने स्टाइल मारकर बता रही थी। और फिर क्या किया, एक चॉकलेट ले ली। इतनी अकल इनमें तो है कम से कम कि प्लास्टिक का डबल बॉयलर नहीं बना के उन्होंने स्टील के बर्तन का डबल बॉयलर बनाया, उसमें चॉकलेट मेल्ट की, फिर उसमें पिस्ता डाल दिया, सॉरी पिस्ता नहीं, बादाम डाला था, क्योंकि पिस्ते वाली तो मैंने कुछ बनाया था। तो बादाम को ऐसे ही, और मैं एग्जैक्टली ऐसे ही करती हूँ जब मुझे कोई चीज़ झटपट बनानी होती है ना, खीर में डालना हो या किसी हलवे में डालना हो, तो मैं ऐसे ही इसको कूट लेती हूँ और बिल्कुल फाइन तरीके से एक जैसे हो जाते हैं और काटने से
टाइम भी बच जाता है। अगर मेरा चैनल होता तो अब से 1-1.5 साल पहले आप देखते कि मैं झटपट करके एक दिन से रात को मेरी एकदम से क्रेविंग हुई और मेरा खाने का मन किया, मतलब ईद के कोई 10 दिन बाद, और मेरा मन हुआ कि मैं फिर से शीर बनाऊं घर पे, जो वो शीर खुरमा बनता है, और मेरा खाने का मन हुआ तो मैंने फटाक से ऐसे सारी चीज़ें, इतने दूध उबालने के लिए रखा और इतने इस तरह से ऐसे करके सारी जो ड्राई फ्रूट्स है वो चॉप कर लिए थे, वो मैंने बनाया और 10 मिनट में बना के वीडियो कॉल करके अपनी सिस्टर्स को दिखाया था। तो कह रही अभी अभी तो आप कह रही थी कि शीर बनाने जा रही हो और अभी 10 मिनट में आपकी बन भी गई। वो व्लॉग भी मैंने, उस पर वीडियो भी वो मैंने अपलोड किया हुआ था कि इंस्टेंट करके झटपट करके आप कैसे टाइम सेविंग कर सकते हो। तो ऐसे करके इनको कूट लिया, कूट कर इनको फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद फिर इनको चॉकलेट में मिला दिया और फिर उसको जमा दी चॉकलेट को, और जमाने के बाद फिर उसको जो है पल्स में क्रंची करके उसको एकदम से दरदरा करके ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद उसको फिल कर दिया। OMG, सूखा सूखा सा उसको भर दिया। अरे भाई, उसमें कम से कम थोड़ा सा मिल्क मेड या कोई चीज़ ऐसी मिला ली होती जिससे कि हल्की सी उसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाती, थोड़ा सा जूसीनेस आ जाता, क्योंकि चॉकलेट तो आपने हार्ड ही कर दी है वो। फिर उसको जो है दरदरा सा पीस लिया उसके साथ बादाम मिलाकर, तो वो तो भुरभुरा सा हो गया ना स्टफिंग उसके अंदर, और जैसे ही आप उसको फ्लिप करोगे वो तो बिखर जाएगा उसमें से, और ऊपर से पता नहीं व्हाइट चॉकलेट है या क्या चीज़ है, उससे उसकी डेकोरेशन कर दी। बताओ कितना इतना टफ वाला उन्होंने, मास्टर शेफ के लेवल वाला टफ वाला उन्होंने डेजर्ट बनाया। और सैंडविच तो इतना ज़्यादा टफ था कि भाई मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती सच में। और उसकी मिंट चटनी, ओ माय गॉड, वो तो इतनी ज़्यादा टफ थी ना, वो दुनिया में कोई नहीं बना सकता, सिर्फ मैडम ही बना सकती है मिंट चटनी। तो ये ऐसी इतनी हल्की रेसिपी बनाते हुए, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रेसिपी बनाते हुए मैडम को शर्म नहीं आई, और उसको बाकायदा व्लॉग बनाया, अपलोड भी करा, दिखाया भी। भाई साहब, इससे थोड़े से एफर्ट लेने वाली तो कम से कम तुम्हारी नंद थोड़ी कोशिश तो कर ली थी। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, वो भी मास्टर शेफ छोड़ कर आई हो, वो भी आधा सेशन जी कर। उसको ये पता क्या कर सकती थी इसमें, खजूर में अगर कंडेंस मिल्क नहीं मिलाना था तो 1-2 खजूर को ग्राइंड करके, यानी कि उसके पेस्ट को बनाकर भी मिला सकते थे, जिससे कि वो हल्का सा आपको जो है वो थोड़ा सा बाइंडिंग टेक्सचर मिल जाता, और इसके साथ फिर वो स्टफ़ कर लेते। तो जब आप वो फिलिप भी करते ना तब भी वो गिरता नहीं, और आपको उसमें वही स्वाद मिलता जो उसका बाहरी खोल का था, वही आपको उसकी बाइंडिंग के साथ, चॉकलेट के साथ क्रंच भी मिलता, बादाम का क्रंच भी मिलता, और प्लस बाइंडिंग भी मिलती। पर इतनी अकल कहाँ है मैडम को। जो चटनी खोल कर दिखाई थी, बाप रे, लग रहा था कि 4-5 दिन की फ्रिज में पड़ी हुई, उसकी शक्ल बता रही थी, फ्रेश तो नहीं थी वो बिल्कुल भी। अचानक से मैडम के दिमाग में आइडिया आया कि चलो ऐसे प्लेटर बना देते हैं, और कोई कंटेंट तो है नहीं, जनाब मुझे कुछ शूट करने नहीं देते हैं, वो बस सारा कंटेंट मेरे बेटे के साथ शूट कर लेते हैं, जो हम कर रहे हैं वो कर लेते हैं, रोज इफ्तारी दिखा देते हैं, रोज सहरी दिखा देते हैं, मैं क्या ही बनाऊं, तो चलो मैं रेसिपी बना देती हूँ, और वो भी गुड फॉर नथिंग। एक 9 साल की है और एक 11 साल की है, मेरी जो भांजी हैं, मेरी बहन की बेटियां, वो ये सैंडविच बनाती हैं खुद से चीज़ लगा लगा के। इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जो टमाटर के स्लाइसिस को भी प्रॉपर तरीके से नहीं कट कर पाई हैं। भाई इन्होंने सही डिसीजन लिया, ये छोड़कर भागी थी ना, इनको पता था कि ब्लैक एप्रन में जाने वाली हैं, तो ये बेइज्जत होकर बाहर निकलने वाली थी। फिर बनाए मैडम ने चिकन पॉकेट। चिकन पॉकेट के एज यूजुअल वही चिकन की जो स्टफिंग ये हमेशा से बनाती आ रही हैं, कभी ब्रेड की पॉकेट में भर देती हैं, तो कभी ये जो शीट की पॉकेट होती हैं उनमें भर देती हैं। एज यूजुअल जो इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल होती रहती हैं, बस उनकी कॉपी मारती रहती हैं, किसी को क्रेडिट देती नहीं है। जो चिकन जब ये भून रही थी तो उसको इतना ज्यादा ड्राई कर दिया था कि बाद में उनको फ्रेश क्रीम मिलानी पड़ी। OMG। और अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने सुखाते सुखाते इतना सुखा दिया था कि नीचे वाला हिस्सा जो ना लिटरली हार्ड हो गया था, वो ब्राउन से भी ब्राउन हो गया था, डार्क। और पूरी वीडियो को वॉइस ओवर करके बना दिया, जल्दी जल्दी बना के दिखा दिया। एक आध चीज खुद बनाई होगी, बाकी की दूसरों से बनवा ली होगी, क्योंकि ये तो यही करती हैं। अब ये हमें अपने व्लॉग में ये भी बताएंगी कि इस तरह से जो पेपर वाली शीट्स आती हैं उनको ऐसे बिछाते हैं, ऐसे कटिंग करते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे छज्जे छज्जे पे सजाते हैं, फिर रखते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये ऐसे सजी हुई आपको अच्छी लगेंगी जब आप इफ्तार करने बैठेंगे? जब इफ्तार करने बैठते हैं तो 7-8 लोग होते हैं, हाँ 1 जना 2 जने कोई बैठ रहे हैं तो समझ में भी आता है कि चलो आपने छज्जे में लगा कर रख लिया। छज्जा मतलब आप समझ गए ना, मैं देसी तरीके से बोल रही हूँ। ये इस तरह की जो ये टेबल या रैक या जो भी कुछ आप कहेंगे इसको, और 7-8 लोगों के बीच में ये इस तरह से डेकोरेट कर ये रमजान के बीच में रखना चाहती हैं। ओह माय गॉड मैडम, आपको हो क्या गया है? जब 8-10 लोग या फिर ह्यूज क्वांटिटी में लोग, यानी कि 10-12-15-20 लोग, क्योंकि अभी तो मैडम ने कहा है कि किस लिए बना रही है, किस पर्पज से बना रही है, कि बड़ा इफ्तार कराती हैं। तो बड़ा इफ्तार कराती हैं तो आप ये सोच कर देखो कि
3-4 लोगों के बीच में ऐसे कितने सारे रखने पड़ेंगे, तो मतलब ये आप खरीद कर लेकर आओ, है ना। लाइक सीरियसली आप अलग अलग प्लेटों में रखो, 2-2 3-3 4-4 प्लेटें आप जो है एक ही चीज़ की रखोगे तो वो बराबर की आपकी वो हो पाती है, इफ्तारी हो पाती है और सब तक पहुंच पाती है, सबके हाथ तक पहुंच पाती है। अब गिलास के डिजाइन पर ज्ञान बांटेंगी जिसमें हमें जीरो इंटरेस्ट है। और ये रोजा इफ्तार से इनको सब पहले बना कर गई हैं और उसके बाद जब ये वहां से वापस आई हैं और उसके बाद बैठकर इन्होंने व्लॉग पूरा किया है। यानी कि ये जो कर रही हैं ये सब कुछ ठंडे हैं जिसको ये उठा के डेकोरेट कर कर दिखा रही हैं। और 100% श्योर हूं मैं कि ये जो मैडम की शूटिंग हो रही है ना, ये वो लड़का कर रहा है। समझ गए कौन कर रहा है? नान कर रहा है। क्योंकि मैडम और जनाब के पास कोई एडिटर नहीं है, कोई लड़का नहीं है। और अगर आपने गौर फरमाया था, जनाब के व्लॉग देखा होगा, तो जनाब के व्लॉग में हमें बैठा हुआ अंकित दिखाई भी दिया। तो मतलब अब इनके इतने लाले पड़ गए हैं कि रोज हर अल्टरनेट डे पर ये व्लॉग डाल रहे हैं, डेली भी व्लॉग डाल रहे हैं। और अब इनको जो है एडिटर की जरूरत नहीं है। और वैसे बिना बात की भी, बिना वजह की भी रखते थे। कहीं जा रहे हैं तो साथ में लटका कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एडिटर के नाम पर, दोस्ती के नाम पर। और जब अब रमज़ान में ज़रूरत है तब रख नहीं रखा उनको। मतलब इतने पैसे नहीं कमा पा रहे, उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, या पैसे कम पड़ गए उनको सैलरी देने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैडम ने जो है आखिरकार बता ही दिया, हमारी गलतफहमी दूर कर दी कि इनका व्लॉग तो जनाब शूट कर रहे हैं और जनाब एक शब्द भी नहीं बोल रहे। ओ माय गॉड, क्या मैडम ने जनाब की बोलती बंद कर दी? ये जो रोज सिरप होता है ना, ये थोड़ा सा पतला होता है। जो रूह अफ़ज़ा होता है ना, वो गाढ़ा होता है। रूह अफ़ज़े को आप चम्मच से ग्लास में डिजाइन बना सकते हो, लेकिन रोज सिरप जो है ना, वो दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी में है, इसलिए उसका डिजाइन टिकेगा ही नहीं मैडम। ओ माय गॉड, मुझे तो लगा आइसक्रीम डाली होगी जैसे पिज्जा ने डाली थी, इन्होंने तो बीप क्रीम डाली है। ओ माय गॉड, कितना कैलोरी वाला। एक तो अपने आप में ही ये दूध यूज कर रहे हैं, पता नहीं फुल क्रीम है, डबल टोन्ड है, वट जो भी है, क्योंकि जनाब का तो अलग से ही आता है ना। प्लस फिर उसमें इतना ज़्यादा सारा रोज सिरप डाला है, जो कि खुद से अपने आप में बहुत ज़्यादा उसमें चीनी होती है, क्योंकि वो शुगर का सिरप बना हुआ होता है। फिर ऊपर से उसमें व्हिप क्रीम डाल दी है। वाओ। और मैडम अकल दे रही है कि जब भी आप मोहब्बत का शरबत किसी को सर्व करो तो चम्मच जरूर देना। मैडम ये आप शायद जिंदगी में पहली बार पी रही होंगी, हम तो सालों से, बचपन से पीते आ रहे हैं। क्योंकि इसमें जो ना सागो डले होते हैं, सागो समझ गए क्या? जो साबूदाना होता है उसको बॉईल करके उसके दाने डले हुए होते हैं। ये कई तरह का होता है जो दिल्ली जमा मस्जिद पे मिलता है। कई सारे इसमें अलग फ्रूट्स भी होते हैं, यानी कि पाइनएप्पल भी होता है, वाटरमेलन भी होता है, और मस्क मेलन भी होता है, और ये चिया सीड भी डली हुई होती हैं। आप ये चॉइस के ऊपर, अगर आप मना करोगे तो वो ऊपर से नहीं डाल कर देंगे। और बहुत ही सिनेमेटिक सीन के साथ मैडम ने अपना बनाया हुआ सो कोल्ड ठंडा सा जो नाश्ता था, इफ्तारी थी, उसके सीन शूट कर लिए और बन गया मैडम का 23 मिनट का व्लॉग। और अब बात करते हैं मैडम का जो लेटेस्ट हमने एपिसोड देखा था मास्टर शेफ का। तो जो हिना खान और उनके जो मंगेतर थे, वो जब आए थे मास्टर शेफ में, क्योंकि उससे पहले कि मैंने एपिसोड नहीं देखे, जब ये वापस से उसमें आ गई थी तो मैंने नहीं देखा था। तो क्या था चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, जब मैं बीच के वो एपिसोड देखूंगी तो उस पर भी रिव्यू जरूर बनता है। क्या हुआ मैडम की, क्या ओवर एक्टिंग थी, क्या ड्रामेटिक सीन था, कैसे कैसे बोला, क्या क्या बोला, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करती हूँ उनके लास्ट एपिसोड की, यानी कि जो अभी लेटेस्ट जो हमारे हिंदू भाई बहनों का त्यौहार गया है, जो कि बहुत खास था और किसी ज़माने में मैडम का भी डेफिनेटली होगा। क्योंकि जिस एज तक मैडम ने शादी की थी और कन्वर्ट नहीं हुई थी वो क्रिश्चियनिटी में, तो तब तक तो कम से कम उनके लिए वही त्यौहार होता ही होगा ना। तो ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो त्यौहार था। अच्छा भाई, अब बात की जाए जनाब की, तो जनाब को जब किसी भी चीज़ के लिए कहा जाता है कि जैसे टीका लगाना, मंदिर के सीन शूट करना, या टीका लगा के घूमना, या मतलब वॉट एवर, जो ये दिखाना कि वो जो है नॉन मुस्लिम वाला कोई ऐसा काम है, तो उसके लिए क्या कह देते हैं, वो तो एक्टिंग है, वो तो हमारा काम है, वो तो हम अपना काम धर्म पूरा करते हैं, जैसी एक्टिंग होती है वैसा करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। तो यहाँ मैडम ने इतना ज़्यादा समझा, क्यों? क्योंकि पता है मैडम को कि ये जो एपिसोड है ये आने वाला है रमज़ान में, क्योंकि जब आएगा, जब ईद आएगी, और सॉरी वो जब आएगा जब होली आएगी, और उनको पता था कि कौन से रमज़ान वाले दिन में या कौन से रोज़े वाले दिन में होली आने वाली है। तो मैडम को ये तो अंदाज़ा था कि कब रिलीज़ होने वाला ये एपिसोड। तो मैडम बड़ी होशियार निकली। मैडम को खास उसी दिन हाथ में दर्द हुआ। और चलो भाई, हाथ में दर्द हुआ मैंने माना। तो मैंने जब देखा शुरू में, तो सारे लोग जो ना गुलाल रंग वो सब उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं।
हैं। तो एक बात बताओ, सेलिब्रेट करने के लिए अगर ये उस दिन वहाँ पर पहुँची हैं, सेट पर पहुँची हैं, चलो खुद अपने हाथ से नहीं कर सकती क्योंकि बेल्ट बांध कर पहुँची थी, तो क्या किसी से गुलाल लगवा नहीं सकती थी, किसी को लगा नहीं सकती थी सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वो त्योहार सेलिब्रेट कर रहे थे ये लोग। पर मैडम आई लास्ट में, जब सारे लोग एंटर होते हैं और सब नाच कूद रहे थे, तो मेरी निगाह ढूंढ रही थी कि मैडम कहाँ है, क्योंकि मैडम तो आउट हुई नहीं है। मुझे क्या पता था कि मैडम तो पूरे माइंड गेम के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आई हुई थी। अब फराह खान थी, वो रंग उड़ा रही थी। अब इसमें देखा जाए तो फैजू हैं, वो रंग उड़ा रहे थे। मतलब अब क्योंकि ये इनका एक शो है और शो के फॉर्मेट के हिसाब से आपको चीज़ें करनी है, लेकिन अगर आपको शो क्विट करना है और आपको दूसरी जगह अपनी पैर ज़्यादा जमाने हैं, और जहाँ पैर जमाने हैं वहाँ से आपको ये सारी क्रिटिसिज्म और ये रिएक्शन चैनल वालों से बचना है, या फिर किसी चीज़ से बचाव करना है, या फिर उस ऑडियंस के कमेंट से बचना है, तो फिर आपको तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल गया भाड़ में। तो मैडम ने क्या किया, ना गुलाल लगाया, ना किसी को रंग लगाया, ना खुद के लगवाया। लास्ट में जब सारे लोग जो है उसमें एंटर करते हैं इनके किचन में एक एक करके, तब वहाँ पे मैडम नजर आई तीसरे नंबर पर, और मैडम नजर आई पर्पल कलर की ड्रेस में। बाकी सारे के जो है कलरफुल ड्रेस में, ऐसे व्हाइट ड्रेस में थे जिसपे कलर बिखरे हुए थे, यानी कि वो ऐसी तरह के पैटर्न में थे, वो इसी तरह के डिजाइनिंग किए हुए थे कि जैसे कलर लगे हुए अलग अलग कलर के। और मैडम आई थी ब्लू कलर की ड्रेस में और जबरदस्त तरीके से कसे हुए बेल्ट को पहने हुए। तो वहीं फरहा मैम ने कहा कि जैसे जहाँ हमें सब होली के रंगों में नजर आ रहे हैं, वहाँ दीपिका जो है ऐसे कलर में आई है। तो मैडम के बस टसवे बहाने शुरू हो गए भाई। और वही मैडम ने ये कहा कि मेरा जो है दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डॉक्टर ने मुझे डांटा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये क्योंकि मैडम ब्लैक अप्रैल में चली गई थी, उससे पहले वाले एपिसोड में जहाँ हिना खान और ये सब आए थे, तो वहाँ पर 3 लोग जो थे वो सेफ हुए थे, जिसमें थे गौरव, जिसमें थे तेजस्वी और जिसमें थे निक्की तंबोली। उनकी डिश सबसे अच्छी थी। जितने भी बाकी के लोग बचे हुए थे, इवन इतनी बुजुर्ग उषा ताई भी ब्लैक अप्रैल में थी, लेकिन वो भी कभी भी बैकआउट कर नहीं गई हैं, हमेशा वो डट कर सामना करती रही हैं, और जितना बन पड़ता है अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो लगी रहती हैं और करती रहती हैं। क्या मैडम उनसे भी ज़्यादा गई गुजरी हैं क्या? क्योंकि उससे पहले जब इनको जो है दर्द हुआ, ये छूट के गई, तो ये 2-3 दिन नहीं आई, और उसके बाद जाके डायरेक्ट आके जॉइंट हो गई वहाँ पर। इन्होंने मास्टर शेफ वालों ने ले भी लिया। तो अब लोगों को लग रहा है कि मैडम वापस चली गई हैं, मैडम वापस चली गई है, मैडम ने बताया नहीं है, मैडम मास्टर शेफ में चली गई हैं। तो ये उसी दौरान था जब ये टूर वूर जो गए करने के लिए गए थे, उसके बाद वापस आ गए थे। तो 4-5 दिन बाद ये फिर से वापस से चली गई थी, जिनका इन्होंने व्लॉग बनाया नहीं था। लेकिन वो लास्ट दिन वो था जिस दिन आपने देखा था कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, उस पर्पल कलर की ड्रेस के साथ जिसमें बड़े बड़े झुमके गजरा वो सब लगा रखा था, वो इनकी लास्ट की थी। और वो जो लास्ट वाला सीन था वो तो शूट भी नहीं करा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये इसमें स्टूडियो में टिकी ही नहीं, बस गई वहाँ पे इन्फॉर्म किया और ये कह दिया कि मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, और टस में झूठे मूठे घड़ियाली आंसू बहा रही थी, क्योंकि पता था, क्योंकि ये ब्लैक अप्रैल में आई हैं और इनका इस बार सबसे आउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि जितने भी लोग थे वो इनसे सारे ज्यादा काबिल थे, इवन उषा ताई तक भी। लेकिन मेरा कहने का और मेरा ये इस टॉपिक को हाईलाइट करने का रीजन ये था कि भले ही उनके हाथ में दर्द था, लेकिन वो एक शो में थी। शो का फॉर्मेट ऐसा था कि भाई आपको रंगों के साथ, गुलाल के साथ, इन सब के साथ खेलना था, क्योंकि जितने भी लोग ब्लैक अप्रैल में थे इंक्लूडेड मैडम, उन सबको वहां पर ब्लैक अप्रैल का चैलेंज लेना था और खाना बनाना था। उनमें से जिनका सबसे लिस्ट खाना होता, सबसे कम अच्छा खाना होता, वो आउट हो जाने वाला था। लेकिन क्योंकि त्योहार का मौका था, तो ना केवल उनके फैमिली मेंबर में से एक एक कोई साथ में आए, किसी की मम्मी, तो किसी की फ्रेंड, तो किसी की जो है बहन आई थी, तो किसी के पापा आए थे। तो ऐसे करके सबके जो है कंटेस्टेंट उनके साथ में आए, जो उनके साथ में खाना बना रहे थे। प्लस जो 3 लोग सेफ थे उनको भी खाना बनाने का मौका दिया गया था, और ये कह दिया था जज ने कि इनको हम जज नहीं करेंगे लेकिन खाना टेस्ट करेंगे। तो क्या मैडम जो है उस त्योहार के मौके पर जब सब कलर्स के साथ खेल रहे थे, और होली का त्योहार था, क्योंकि वो होली के त्योहार पे ही वो शूट, अब शूट चाहे वो 1 महीने पहले ही हो गया हो, लेकिन वो रिलीज तो त्योहार पर के टाइम पर हुआ था ना। ऑडियंस को तो यही लगता है ना कि भाई ये त्योहार के मौके पर आया है, तो क्या किसी को कलर लगाना, किसी से अपने ऊपर कलर लगवाना ये गवारा नहीं था? या इनका जो है ये सब आड़े आ रहा था, ये जो दकियानुकी जो है सोच लेकर घूमती रहती हैं कि हम ऐसे करेंगे तो हमें लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, फिर हमें कमेंट में ऐसे बोलेंगे हम तो व्लॉगर्स हैं, फिर मुसलमान होने पे ऐसे करेंगे। मतलब जनाब अपने शूट में कुछ भी करें वो जस्टिफाई है, पर मैडम भाई ये है मेरा मेन रीज़न कि मैडम तो भाई
सगों से भी ज़्यादा सगी हो रही हैं कि वो बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस इतना बोल बोल के, लेकिन दिखाती ये है कि जैसे चालू से भी ज़्यादा बॉर्न मुस्लिम हो। तुम्हें खाना नहीं बनाना था मत बनाते, लेकिन तुम वहाँ पर इंजॉय तो कर सकते थे, तुम वहाँ पर खड़े तो हो सकते थे। जितनी देर तुमने वहाँ पर खड़े होकर ये कहा, इवन फराह खान कलर्स के साथ वहाँ पर कलर उड़ा रही थी, खेल रही थी। इवन फैजू को भी हमने देखा, वो दोनों मुस्लिम हैं, जबकि इवन फराह खान ने तो कोई स्टेटमेंट भी पास किया जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है कि जो है होली तो वॉटेवर छपरियों का त्यौहार है, कुछ ऐसा बोल दिया है शायद उन्होंने, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जानबूझकर मैडम ये हरकतें करती हैं। और बीच में आपने देखा था ना अभी पिछले व्लॉग में, जब मैडम जनाब के व्लॉग में थी तो कैसे दुपट्टे को ऐसे लपेट के आ गई थी कि जैसे बीच में जाकर ये नमाज या तस्बीह या कुरान पढ़कर आई हूँ। दुपट्टे को ऐसे लपेटते थे जैसे नमाज के टाइम पर लपेटते हैं। तो इतना क्यों ओवर ड्रामेटिक करती हो, क्यों इतने घड़ियाली आंसू बहा रही थी, जब तुम पहले ही घर से डिसाइड कर आई थी कि तुम्हें जाना है। और तुमने घर में बात कर ली थी, जनाब ने तुम्हें कह दिया था कि इससे ज़्यादा तो हम व्लॉग से घर पे कमा लेंगे। तो तुम तो ये रमज़ानों से पहले ही छोड़ चुकी हो, क्योंकि ये जो तुम्हारा शूटेड था ये रमज़ानों से पहले का शूटेड था। तो इतने घड़ियाली आंसू क्यों बहाने थे जब तुम ऑलरेडी घर में डिसाइड कर चुकी थी। जनाब तुम्हें कह चुके थे कि तुम शो छोड़ दो और हम घर में बैठ के खूब सारे व्लॉग बनाएंगे। और अब जो भी इतने सारे हलवे बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, सैंडविचेस बन रहे हैं, पैटी बन रही है, फला 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 पता नहीं क्या क्या बना रही हो, अब एक बार भी दर्द नहीं हुआ। और जब वहाँ पर जो है उसमें भी इनको रेस्ट दिया जाता था, ऐसे नहीं था कि वहाँ मतलब 3-4 दिन काम किया और 3-4 दिन में इनके दर्द जो है वो ट्रिगर हो गया, और अब अचानक से सारा दर्द गायब हो गया भाई सब। अब कुछ नहीं होता, बिरयानी बना रही हैं, भगोने भर भर के चिकन बना रही हैं, लेकिन दिखाती सिर्फ इफ्तारी हैं। मेन कोर्स में क्या बनता है, खाने में क्या बनता है, डिनर में क्या बनता है, वो तो मैडम दिखाती ही नहीं है। और जब हिना खान आई थी और उस वाले एपिसोड का जो रिव्यू मैं बाद में करूंगी, क्या भर भर के भाई साहब इन्होंने, मैडम ने झूठ बोला है और इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। तब तक के लिए इस वाले पॉडकास्ट को पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।